आप लोग यही भांड की तरह भैं 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 सुने। अरे भाई बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते। आप लोग पत्रकारों का काम इतना गिर गया है कि 24 घंटा भैं भैं करते हैं। अरे जाइए मणिपुर में शांति की अपील कीजिए, मणिपुर के लोगों से संवाद कीजिए। अगर मतलब कार्रवाई की गारंटी मोदी मतलब सभी भ्रष्टाचारियों को माफ कर देना। अंग्रेजों की नियति थी पहले, अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो राज करो, और मोदी जी का कहना है फूट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा, प्रमोद महाजन की बेटी पंकजा महाजन, तो पीके धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर जो भी खेल मंत्री भी हैं। अरे सुन तो लो, अरे सुन ही नहीं रहे, बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे। मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, बिलबिला क्यों रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रही हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। बोलो आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप भाजपा IT सेल के दलाली कर रहे, आपको न दिख रहा? अरे भाई दलाली नहीं तो क्या है? आपको शुभेंदु अधिकारी नहीं दिख रहा, आपको एकनाथ शिंदे नहीं दिख रहा, आपको भावना गवली नहीं दिख रही, आपको नारायण राणे न दिख रहा, आपको हेमंत बिश्व शर्मा न दिख रहा, आपको फिर पंकज जी प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से वापस आए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश गए, वहाँ कह रहे सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। देखिए भ्रष्टाचार का मतलब भाजपा। भ्रष्टाचार अगर आपको देखना है, जिस शुभेंदु अधिकारी पर स्टिंग ऑपरेशन के दौरान पैसों का लेन देन करते हुए देखा गया था, जो शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का महाअभियुक्त था, उसको नेता प्रतिपक्ष किसने बनाया? ये जवाब दें मोदी जी। और मोदी जी ये जवाब दें जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जब वो कांग्रेस में थे तो जल से जुड़े हुए मामले और शारदा नारदा की बात करते थे, यही भाजपा के लोग। कानून का मोदी जी ने कहा है डंका चल रहा है, मुख्यमंत्री बना देना। अरे डंडा यही चलाना हुआ कि एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, जिसके यहाँ CBI ED इनकम टैक्स की रेड पड़ती हो। तो ये बताएं ना देश को, क्यों नहीं बता रहे? दूसरी बात, जिन तेलुगु देशम के 5 सांसदों को इन्होंने लगातार ED CBI सब, अब उसके बाद देखिए वो सांसद कहाँ है, इस्लाम लाम का विधायक कहाँ है, और ये तुष्टीकरण की बात कह रहे हैं और तुष्टीकरण की जो चर्चा ये कर रहे हैं, तो ये तुष्टीकरण पर स्पष्ट दें कि मिस्र के काहिरा गए थे, मस्जिद में गए थे, टोपी पहने थे। अगर हम लोग किसी मस्जिद में चले गए, अगर टोपी पहन ली तो तमाम भाजपा के अंडोले चिलचिलाने लगते हैं। पंकज जी मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी। मोदी है तो भ्रष्टाचार मुमकिन है। अगर मतलब कार्रवाई की गारंटी, मोदी मतलब सभी भ्रष्टाचारियों को माफ कर देना। अंग्रेजों की नियति थी पहले, अंग्रेजों का कहना था कि फूट डालो राज करो, और मोदी जी का कहना है फूट डालो देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो, मौका मिले तो देश छोड़ के भाग डालो। मोदी मतलब कार्रवाई की गारंटी और विपक्ष मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। ये कौन सी कार्रवाई है येदियुरप्पा बंधुओं पर? ये कौन सी कार्रवाई हो रही है बताओ ना आप? हेमंत बिश्व शर्मा पर, नारायण राणे पर, तो फिर एकनाथ शिंदे, भावना गवली, तमाम वो ड्रग्स का रैकेट का, मोरबी की घटना, राजौद में लट्ठा कांड, जहरीली शराब कांड, क्या है ये सब? तो भ्रष्टाचारी तो है। विपक्ष मतलब घोटाले की गारंटी। अरे भाई देखिए, बिहार में जब राजद में सम्राट चौधरी होते थे तो 10 तरह का आरोप लगाते थे। उसी सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी में अपना कोई नेता नहीं है जिसको ये प्रदेश अध्यक्ष भी का दायित्व दे सकते हैं। उस सम्राट चौधरी को लाए जिसको ये अयोग्य कहते थे, तो आज योग्य कैसे हो गया? बता दीजिए। कह तो रहे हैं जो पहले एक दूसरे को गाली देते थे अब एक साथ हो गए हैं। यही तो। अरे भाई सुन तो लो, शुभेंदु अधिकारी को कितना गाली देते थे, अब रिश्तेदार बना लिए। हेमंत बिश्व शर्मा को कितना गाली देते थे, एकनाथ शिंदे, भावना गवली को कितना गाली देते थे, आप बताओ ना। नारायण राणे को कितना गाली देते थे। परिवारवाद पे भी तो मोदी जी ने चर्चा की है ना। कहा है अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो गांधी परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अगर सपा को वोट देंगे तो यादव परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अखिलेश यादव। आप सबका परिवारवाद छोड़िए, पहले भाजपा का परिवारवाद सुनिए। परिवारवाद नहीं है भाजपा। अरे भाई सुन तो लीजिए, अपने बच्चों को। अरे भाई सुन तो लीजिए, BS येदियुरप्पा का बेटा कौन है? BY राघवेंद्र। यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा, प्रमोद महाजन की बेटी पंकजा महाजन, पीके धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर जो भी खेल मंत्री भी हैं। अरे सुन तो लो, अरे सुन ही नहीं रहे, बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे। मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, बिलबिला क्यों रहे? आप तो ऐसे बिलबिला रही हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो। अरे भाई हिमाचल के बड़े नेता थे भाजपा के, उनके बेटा है अनुराग ठाकुर, और सगे बेटा है, कभी ये नहीं कह देना कि सौतेला बेटा है। हाँ, और उनके ही भाई अरुण धूमल जो है वो BCCI में ट्रेजरर हैं। और तो और मैं आपको बता दूं, विजय गोयल के पिताजी भाजपा के बड़े नेता थे। देवेंद्र फडणवीस के पिताजी
जी फडणवीस भी भाजपा के बड़े नेता हुए। हाँ। मेनका गांधी के बेटे हैं वरुण गांधी। हाँ। विजय राजे की बेटी हैं वसुंधरा राजे। हाँ। और वसुंधरा राजे की बेटे हैं दुष्यंत सिंह। हाँ। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। राजनाथ सिंह के सौतेले बेटा नहीं है पंकज। अरे भाई सुन रहे यार, सुन ले लो। अरे सुन रहे बात, आपको दूसरी जगह दिख रहा। हाँ। अपने थाली की घी नहीं दिख रही, दूसरे की थाली की घी दिख रही। पंकज सिंह के सौतेले बेटा, पंकज सिंह सौतेले बेटा नहीं है राजनाथ सिंह के। हाँ। सगे बेटे हैं। हाँ। दूसरी बात, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह। पीयूष गोयल के पिताजी भी, पीयूष गोयल जी कोई अपने पिता के सौतेले बेटा नहीं है। उनके पिताजी भी भाजपा के बड़े नेता हैं। तो आप बताइए ना। लेकिन पार्टी तो नहीं चला रहे ना, वो तो पार्टी तो नहीं चला रहे ना। गजब। अखिलेश यादव की बात कर लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय। हाँ। बाप कहता है पोहा खिला के आदमी को जानिए पहचानिए। हाँ। अब बेटा बैट से पहचानता है। हाँ। तो आपको नहीं मालूम है। हाँ। आप जब देखेंगे हाँ। कितना कम समय है। कल्याण सिंह का बेटा, हाँ। कल्याण सिंह का पोता, सब नेता है। परिवारवाद अरे तो भाई है तो ना। परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस अच्छा भी मैंने परिवारवाद है। आपके कहने का मतलब है ये जितने बच्चों के नाम हमने गिनाए हैं हाँ। ये इनके सगे बेटा नहीं है। लेकिन वो अरे भाई सुना, अरे भाई आपके कहने का मतलब अपना बेटा नहीं है, दूसरे का बेटा ले लिए, ये हाईजैक कर लिए। जी, अरे है। बेशर्मो, यही सतह के दलाली में आप लोगों का दिन जाता है। हाँ। अरे इनके सगे बेटे हैं भाई। हाँ। वसुंधरा राजे की माँ भी भाजपा की नेता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के परिवार से आते हैं। हाँ। इससे बड़ा परिवारवाद क्या खोजोगे। पहले तो कांग्रेस में थे ना ज्योतिरादित्य सिंधिया। वसुंधरा राजे, हाँ। दुष्यंत सिंह, विजय राजे की बेटी है वसुंधरा राजे। अब वसुंधरा राजे के बेटे हैं आपको केवल दुष्यंत सिंह। अरे भाई सुन रहे हैं, और पार्टियों में नहीं दिख रहा है। मोदी जी को क्या दिख रहा है। हाँ। मोदी जी को क्या दिख रहा है। मोदी भी बीमारी है। उन्होंने कहा अरे भाई भाजपा को वोट देंगे तो आप अपना परिवार बढ़ाएंगे। आप भाजपा को वोट दें, अपना ये सब दूसरे का परिवार है। क्या बोले हम आपको भी, ये सब दूसरे का परिवार है कि नहीं का परिवार है। पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं है। तो फिर वो क्या है, परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा कौन है। जैसा है नहीं चला रहे। अब सपा देखिए अखिलेश यादव पूरा बीसीसीआई चला रहा है। हाँ। तो आपको नहीं दिख रहा। पार्टी तो नहीं चला रहे ना। आप कहोगे कि प्रधानमंत्री का कोई है ये नहीं है। हाँ, कोई नहीं। निसंतान है। हाँ। तो फिर ले तो निसंतान है तो फिर कौन जाएगा उनके घर में बच्चा देने। बताओ। हाँ। ये तो अपनी पत्नी को छोड़। परिवारवाद नहीं है ना। अरे भाई तो फिर परिवार बसाया नहीं ना। हाँ। न लुआई समला इनसे। देश के लिए नहीं अरे फिर बात देश के लिए आपके पापा आपको छोड़, आपकी माँ को छोड़ देते तो आप पत्रकार होते। अरे भाई सुनो ना, फिर वही बात, देश हित में तो तब बात है कि जब वो संतानोत्पत्ति करेगा तभी आदमी फौज में जाएगा, सिविलियन नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। तो ऐसे देश चलता है कि देश सब आदमी शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दे जसोदाबेन की तरह। फिर वही बात तो कहा 20 लाख करोड़ का लूट मचा दिए गरीबों का है। 20 लाख करोड़ का लूट मचा है गरीबों का। अच्छा आइए अडानी वाला। अडानी वाला पैसा क्या है, गरीबों को अमीर बना रहा है। अरे भाई 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अरे भाई बता दो ना आप, अडानी इतना बड़ा मालो माल कैसे हो गया। जांच में तो अरे भाई फिर जांच में कुछ नहीं आ गया। अभी उत्तर प्रदेश के हरदोई की घटना है। दलित परिवार के बच्चे को स्कूल में मारा पीटा गया। उस बच्चे की मौत हो गई। उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया गया। लेकिन वहीं दलित बच्चे की मौत राजस्थान में होता है तो आप लोग भी चर्चा करते हैं और भाजपा के लोग भी करते हैं। हरदोई के सुमेरगंज इलाका है। मैं कल ही मिल के आया हूँ उस परिवार से। और पुलिस वाले धमका रहे हैं। बोलिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा गुंडा राज है कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है दलितों को। तो आप नहीं बता रहे। मोदी जी तो बोले जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे जो क्या खाते हो आप। उन्होंने अभी कहा 2 दिन जो आप खाते हैं। नहीं हम लोग रोटी खाते, आप लोग नहीं खाते ना रोटी। आप गोबर को चबरा समझ के खाते, नहीं तो आप बोलते। आपको शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी नजर नहीं आता। अरे भाई सुनो ना, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण खाता है। आप गोबर खाते इसलिए शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है कि नहीं, ईमानदारी बताओ आप। अरे भाई सुनो, अरे सुनो भाई, अरे भाई साफ खा रहे हो आप, हरे रंग की चटनी समझ के चटे जा रहे हो। सुन लो पहले बात। अरे बताओ ना, शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है या नहीं है। फिर वही बात, स्टिंग लेते हुए पैसा लेन देन नहीं दिखाया। माने दूसरे का आपको दिख जाता है और अपना नहीं दिखता है। जब कोर्ट करेगी तब फिर वही बात, आप होने ही नहीं दोगे ना कोर्ट से। फिर नहीं होने दोगे। पैसे का लेन देन साफ साफ दिखाया गया था। जब अगर होने की बात होती है तो जब टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी थे तब क्यों आप आरोप लगा रहे थे। तो आरोप सिद्ध होने देते। अभी बीजेपी में आ गए तो साफ हो गए। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से पाक साफ निकाल लो। वाह वाह। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। कहाँ है उन्होंने, कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से लग रहा है। सीबीआई ईडी जा रही है, जब से नहीं आ रही। अभी काला धन वाला सूची था, भ्रष्टाचार से अगर लड़ रहे होते तो काला धन कैसे बढ़ गया। 3.12 गुना
ज्यादा हो गया तो आप उस पर बातें नहीं कर रहे। आप बातें नहीं कर रहे कि बैंक डूब क्यों गया, रेलवे का किराया इतना बढ़ गया, इतनी महंगाई बढ़ गई, फिर सरकारी क्या बढ़ गई। अब रेलवे में क्या मिलता है, खाना मिलता, सुविधा में क्या मिलता है, कितना क्लीन रहता है, पहले गंदा रहता था। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कितनी ट्रेनों में भीड़ आती है, बद से बदतर स्थिति हो गई। मैं बराबर जाता, आप भी गई होंगी, आपको भी याद होगा। आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता सच सच बोल लीजिए, आपको आपके माँ बाप का वास्ता, आप एकदम फैक्ट बताओ कि ट्रेनें कितनी कम हो गई। हाँ। आप बगल में डीटीसी देख लो, देश की राजधानी में डीटीसी की बसें नहीं है, कितना स्वच्छ। अरे भाई, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप भाजपा ITCL के दलाली कर रहे, आपको न दिख रहा। अरे भाई, दलाली नहीं तो क्या है, आपको शुभेंदु अधिकारी नहीं दिख रहा, आपको एकनाथ शिंदे नहीं दिख रहा, आपको भावना गवली नहीं दिख रही, आपको नारायण राणे नहीं दिख रहा, आपको हेमंत बिस्व शर्मा नहीं दिख रहा। आपको फिर वही बात, वंदे भारत किसने उद्घाटन किया? वंदे भारत ट्रेन किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और 64 करोड़ रुपए का पूरा वंदे भारत ट्रेन है, 8 करोड़ का एक बोगी है। अगर बारिश के पानी से भैंस के टकराने से भैंस को कुछ नहीं होता है, वंदे भारत ट्रेन डैमेज हो जाता है, तो ये सवाल भाजपा के लोगों से पूछना चाहिए। मुद्दे नजर नहीं आते ना, आपको केवल मोदी जी के खिलाफ बोलना है। वंदे भारत ट्रेन किसने उद्घाटन किया? मुद्दे नजर नहीं आते ना। अरे तो भाई, किसने किया उद्घाटन? मोदी जी ने किया। तो गलती किसकी है? करप्शन कौन करेगा? तो गलती मोदी जी की थोड़ी ना है। कैसे नहीं है? गलती तो उसकी। अरे वाह, अरे वाह। अभी मोदी जी आते ही JP नड्डा जी को पूछा भारत में क्या चल रहा है, मणिपुर का हाई लेवल मीटिंग चल रही है। क्या पूछा कि भारत में देश में क्या चल रहा है? JP नड्डा से पूछा है मोदी। प्रधानमंत्री कहाँ से आए? गुफा में से आए? कहाँ? अमेरिका विदेशी दौरे से। तो वहाँ टीवी भी ना चल रहा था। अरे प्रधानमंत्री, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हालात के, लगता है मणिपुर की घटना ना मालूम प्रधानमंत्री को। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, तो प्रधानमंत्री जी को मणिपुर भेज दो ना, कम से कम जाए वहाँ मणिपुर के लोगों से देखें। डायमंड की रिंग देने गए थे ना गिफ्ट में। मणिपुर में राशन पहुँचाने ना जाना, मणिपुर के लोगों से हालचाल पूछने ना जाना। मणिपुर जल रहा है, 2 महीने से अधिक हो गए, प्रधानमंत्री सुध तक नहीं ले रहे। अमित शाह तो ले रहे हैं ना, अमित शाह गए हैं ना। आप लोग यही भांड की तरह भैं 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 सुने। अरे भाई बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते। आप लोग पत्रकारों का काम इतना गिर गया है कि 24 घंटा भैं भैं करते हैं। अरे जाइए मणिपुर में शांति की अपील कीजिए, मणिपुर के लोगों से संवाद कीजिए, और जिस कारण मणिपुर में दंगे हुए हैं उस कारण को खत्म कीजिए।